हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में। ये क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे आज हम। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो होंगे मोशन, टाइप्स ऑफ मोशंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर, जैसे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, और हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स भी। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज मोशन। देखिए, मोशन जो है वो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाता है जब उसकी पोजीशन जो है इट इज चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, सो किसी ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है, सो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, बट ये जो पोजीशन और टाइम का जो चक्कर है ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए। सपोजिटली अगर आप कार में बैठे हैं और आपकी कार मोशन में है, ठीक है, तो और जो बाहर खड़ी जो रुकी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आपकी कार चल रही है तो वो चीज़ें जो रेस्ट में वो भी आपको मोशन में ही लगेंगी। ओके, सपोज जैसे अगर आप चल रहे हैं और बाहर पेड़ है या बाहर कोई भी एक ऑब्जेक्ट बड़ा सा है, ठीक है, कोई बोर्ड है, कोई होर्डिंग है, तो अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको वो होर्डिंग भी मूव करती हुई नजर आएगी, है ना। तो लेकिन वो होर्डिंग है तो उसी जगह पर। तो ये जो चक्कर है, ये चक्कर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो आइए अब जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आइए अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड रिलेटेड टू विच मोशन और रेस्ट कैन बी मेजर्ड। कि ये एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जिस फ्रेम के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ मोशन में है या स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, हो सकता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो लेकिन हमारा जो फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग हमें वो मोशन में लग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार ट्रेवल कर रही है रोड पे स्ट्रेट और आसपास पेड़ हैं, ओके, तो वो पेड़ हमें मोशन में लगते हैं बट दे आर एक्चुअली इन स्टेट ऑफ रेस्ट, बिकॉज हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है। ओके, वहीं अगर हम एक और एग्जाम्पल लें कि अगर एक ट्रेन है, ठीक है, सपोज दिस इज अ ट्रेन, इट इज ये चल रही है अपने पाथ पे, तो बाहर जो ऑब्जर्वर है उसे ये ट्रेन मोशन में ही लग रही है ना, लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो खुद रेस्ट पे है। वहीं जो ट्रेन में आदमी है उसे जो ये ऑब्जर्वर है ये भी मोशन में लग रहा है और वो खुद अपने आप को रेस्ट पे देख रहा है ना। अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आप खुद को रेस्ट पे लग रहे हो और जो बाहर लोग खड़े हैं रुके हुए वो आपको मोशन में लग रहे हैं पीछे जाते हुए। ठीक है, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग आप मोशन में हैं और वो रेस्ट में हैं। सो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस according to which we view the state of motion or rest of an object. Okay, so now we will learn about rest and motion, state of rest and state of motion. Okay, so there are basically two states. वन इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड वन इज स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट इज कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, सो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, जैसे कोई बैठा है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पेन टेबल पे पड़ा हुआ है, बुक टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, सो दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज इट्स पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ओके, then a state of motion क्या है? When the position of an object is changing according to time, then the object is said to be in motion. So let us take a look at some examples. State of rest is ये आपको घर दिया है, ट्री दिखाया हुआ है यहाँ पे, these are at state of rest. and state of motion जो है, suppose these are the state of motion, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ बदल रही है। ओके, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन बेसिकली जो है इट इज सर्कुलेटरी मोशन, लीनियर मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ओके, नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल्स। देखिए, वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, जो वाइब्रेटरी मोशन है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं अप डाउन होते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल्स जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम में जो इसके जो पेंडुलम है उसकी जो मूवमेंट है दैट इज टू एंड फ्रो। वहीं पे वाइब्रेटरी मोशन में डिस्क पे अगर ड्रमर जो अपनी स्टिक मारेगा तो वो जो डिस्क है मेटल की वो मूव करती है ऊपर नीचे, उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। सो दिस इज दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन।
Then we will see circulatory motion. Circulatory motion in which the object is moving in a circular path. Motion of a fan, motion of the wheel, motion of the ball. ठीक है, these are the examples of circulatory motion. अगर satellite कोई भी अर्थ के आसपास मूव कर रही है, that is also circulatory motion. Moon, the movement of moon around earth is also circulatory motion. Then we come to the linear motion. Simple walking, अगर कोई walk कर रहा है, it is a linear motion. अगर path जो है वो straight है, so then the motion is said to be a linear motion. So these are the types of motions. देखिए बेटा, चैप्टर की डेप्थ में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं जिनमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, उनके बारे में जान लेना ज़रूरी है. तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में. सो व्हाट एग्जैक्टली आर द फिजिकल क्वांटिटीज़. देखिए, साइंस में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ बताई गई हैं. दैट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटीज़. इनके ये सिंबल्स और नेम है. कभी कभी सिंबल्स पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में. और जो जितनी भी बाकी सारी, जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी, जितनी भी बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, वो इन्हीं क्वांटिटीज से डिराइव हुई गई हैं. सो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, अब जो ये क्वांटिटीज हैं ये भी डिवाइड होती हैं दो क्वांटिटीज में. दैट इज स्केलर एंड वेक्टर. ओके, so we will study about scalar and vector quantities now. देखिए, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं. these are the quantities which have only magnitude but no direction. ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, those quantities are known as scalar quantities. वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन एज वेल. ओके, सो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे स्पीड, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम. इन सबका टाइम, टेम्परेचर, इन सबका मैग्नीट्यूड है. जैसे सपोज किसी का टेम्परेचर है, किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर है 98 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन, तो वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है. जैसे टाइम अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 2 बज रहा है, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, सो इट इज अगेन टेलिंग यू ओनली द मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो दीज आर द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो इनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज. बेसिक बात यही याद रखनी है कि स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती हैं. ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में. Now we will come to distance and displacement. Distance again is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस. कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो उसने कितना टोटल पाथ लेंथ जो होती है, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस. अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, it is the difference between the initial and final position. So another point of difference is that distance can never be zero. अगर कोई बॉडी ने या किसी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर किया है, so it can never be zero. Displacement can be zero. डिस्प्लेसमेंट किस केस में जीरो हो जाती है, अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम हो जाती है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है. सपोज अगर आप सुबह वॉक पे जाते हैं, आप पार्क के राउंड लगाते हैं, तो आपने जहां से शुरू किया, अगर आप स्क्वायर शेप में अगर पार्क है, अगर आपने जहां से शुरू किया आप वहीं पे आके रुक गए, तो डिस्टेंस तो आपने कवर करा है कुछ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो. सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. देन डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है. वैसे डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, सो अगर हम एक एग्जांपल देखें तो देखिए, यहाँ पे अगर एक बच्चा है वो एक जगह से पॉइंट ए से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, घर पे जाता है और घर से फिर वो पॉइंट सी पे जाता है. तो अब वो साइकिल से 4 मीटर की दूरी पर घर है. ठीक है, तो वो 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके घर पे जाता है और घर से फिर 3 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके पॉइंट सी पे जाता है.
तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, AB प्लस BC दैट इज 4 मीटर प्लस 3 मीटर. ओके, सो टोटल डिस्टेंस जो है इट बिकम्स, जो स्मॉल है डिस्टेंस जो है इट बिकम्स हमारा 7 मीटर. 7 मीटर डिस्टेंस आ गया. वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन वाज A, फाइनल पोजीशन इज C. तो द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट वही हमारी कितनी आती है, 5 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट छोटी हो गई डिस्टेंस से, है ना. So displacement is the shortest distance between initial and final position, and whereas distance is the actual length of the path covered. Okay, so let us see once more the difference between distance and displacement. आप बेटा ऊपर वाले इमेज में देखिए कि जो इंडिविजुअल है वो 0 मीटर से शुरू करता है, देन 2, 4, 6 मीटर तक जाता है और फिर वापस वो वापस आता है. तो उसका टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर टोटल कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, 6 मीटर तक तो वो गया है. फिर वो वापस भी आया है, 7, 8, 9, 10, 2 मीटर पे आके रुक गया. तो उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 10 मीटर्स. ठीक है. वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए आपको सेकंड एग्जांपल दिया गया, इसमें भी 2-2 मीटर का डिफरेंस दिखाया गया है. ठीक है. सो द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 मीटर एंड गोज टिल 6 मीटर्स. सो द डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन इज हियर, लेट अस मार्क इट विद A, एंड फाइनल पोजीशन हमारी ये हो गई, लेट अस मार्क इट विद B. सो इनिशियल पोजीशन इज A, फाइनल पोजीशन इज B. सो जो इनका डिफरेंस है दैट इज 6 मीटर, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज 6 मीटर. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो देखिए बेटा अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर. एक बॉडी है वो ट्रेवल करती है सेमी सर्कुलर पाथ में, सेमी सर्कुलर पाथ. ठीक है, ए से पॉइंट बी तक वो जाती है सेमी सर्कुलर पाथ में. ठीक है, एंड जिसका जो रेडियस है दैट इज 10 मीटर्स. तो अगर हम उसकी इनिशियल पोजीशन ए ले लें और फाइनल पोजीशन पूरा मूव करके बी, ठीक है, तो जो ये पूरी स्ट्रेट सेमी सर्कुलर पाथ उसने कवर किया है, जिसका जो रेडियस है, ये सेंटर ले लेंगे ओ, तो रेडियस इसका आता है 10 मीटर्स. तो सेमी सर्कुलर पाथ में वो बॉडी मूव करती है, मतलब कोई बॉडी है वो ट्रेवल करती है, उसका रेडियस जो है दैट इज 10 मीटर. ठीक है. सो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. पहले देखेंगे गिवन क्या है, गिवन हमें रेडियस है 10 मीटर. ओके, नाउ हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे. जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज इन अ सेमी सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी. ओके, सेमी सर्कुलर पाथ में फ्रॉम ए टू बी में डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सेमी सर्कल. देखिए सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हाफ. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर. तो circumference of circle is 2 pi r and circumference of semicircle becomes pi r. ओके, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है. ठीक है, और इनटू रेडियस हमें दिया गया है दैट इज 10 मीटर्स. सो r इज 10 मीटर्स. सो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 3.14 इंटू 10 दैट इज 31.4 मीटर्स. अगर हम डिस्प्लेसमेंट में आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन इज a, फाइनल पोजीशन इज b. सो द डिफरेंस बिटवीन द initial and final positions, the distance, this difference is known as displacement. तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर हमारा ये रेडियस है, इसका अगर हम डबल करेंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा. तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 2 इंटू रेडियस दैट इज 2 इंटू 10 दैट इज 20 मीटर्स. तो डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 31.4 मीटर्स वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर्स. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए अगेन, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. अ बॉडी travels 4 kilometer towards north, turn to his right and travels another 3 kilometers. ठीक है, before coming to rest.
कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो देखिए जो एक बॉडी है वो ए पॉइंट से शुरू करती है, ए से वो आती है बी पे 4 किलोमीटर चल के, एंड बी से द बॉडी टेक्स अ राइट टर्न एंड मूव टिल सी, 3 किलोमीटर तक चलती है, सी पे जाके वो रुक जाती है। हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, वेरी इजी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो एक्चुअल लेंथ क्या हो गई, ए बी प्लस बी सी। ए बी हमारी 4 किलोमीटर्स है, बी सी जो है वो 3 किलोमीटर्स है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर्स। नाउ वी कम टू डिस्प्लेसमेंट विच इज ए सी। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ए सी फाइंड करनी है हमें, ए सी फाइंड आउट करना है। देखिए ए सी को फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। अब इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए दिस ट्राइंगल ABC is a right angled triangle, right angled at B। तो इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC जो है वो हमारी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, BC बेस हो गया, और AB जो हो गई वो हमारी परपेंडिकुलर हो गई। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 9, सो AC स्क्वायर इज 25, AC इज √25। सो AC का जो हमारी लेंथ है दैट इज कमिंग आउट टू बी 5 किलोमीटर्स। सो डिस्टेंस इज 5 किलोमीटर्स whereas displacement is 5 kilometers whereas distance covered is 7 kilometers। okay, so beta this was about motion, its introduction और उसके कुछ important related terms। तो बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू।